हरे कृष्णा भक्तजनों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा माना जाता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती। ये सब लड़का देखता, परंतु अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा दिन बीत जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई। उसने जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ निशानी हो तो दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे जूतों पर गोबर के निशान छप गए। पुत्र के जाने के बाद अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। उसने पूछने पर उन्होंने बताया, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होगा। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़े चन का प्रसाद ले, सच्चे मन से माता का पूजन करना, ध्यान रखना कि कटाई भूलकर भी ना खाना, न ही किसी को देना, एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न होकर फिर व्रत किया। मंदिर में जा रही स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र प्राप्त हुआ तथा रुपए भी आए। अन्य सभी स्त्रियों को श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति आए तब मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में कहा कि तुम घर क्यों नहीं जाते। वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया अभी है नहीं। उसने सेठ को स्वप्न में सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार किया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए और सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की अनुमति दे ही दी। घर जाकर पुत्र ने माता व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसके सभी पड़ोसियों को न्योता दिया। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे ईर्ष्या करती थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन में खटाई अवश्य मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे मचल पड़े कि हमें खटाई चाहिए, हमें इमली चाहिए। बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया, परंतु बच्चों ने दुकान में जाकर पैसों की इमली खरीद ली तो बहू पर माता ने कोप दिखाया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यापन में खटाई खाई और उन पैसों की खाई जिन्हों पैसों को बहू ने दिए थे। पुत्र ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लेने को कहा। संकल्प के बाद एक मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा मांग रहा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत उद्यापन किया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही कमेंट में जय माता संतोषी लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।